अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। एकनाथ शिंदे कभी भी हालात को देखकर सपोर्ट छोड़ सकते हैं और महायुति सरकार धड़ाम से गिर सकती है। खबरें आ रही है, अखबार सामना जो है, उद्धव जी ठाकरे का अखबार जो सामना है, उसने एक खुफिया रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अफशा की है, छाप दी है और सामना ने लिखा है कि शिंदे ने शाह से, यानी अमित शाह से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में एकनाथ शिंदे ने वजीर आला यानी सीएम मुख्यमंत्री का ओहदा मांगा। अमित शाह ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया कि पहले बीजेपी में पूरी तरह आ जाओ, तब सोचा जाएगा। यानी इस तरह की छिमगुइयां अब महाराष्ट्र में चल रही है और मामला सियासत में महायुति में गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के एक और फैसले पर रोक लगा दी गई है। एकनाथ शिंदे ने जो भी फैसले लिए थे उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। एक और बड़े फैसले पर एकनाथ शिंदे की रोक लगा दी गई है। वजीर आला मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह बड़ा कदम उठाया है। यानी ये चीजें बता रही है कि शिंदे काफी नाराज चल रहे हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उधर अजीत दादा पवार भी फडणवीस के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन, हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हरियाणा पंजाब में एक कांग्रेस खातून रुकन, कांग्रेस लीडर हिमानी नारवाल का बड़ी बहिमाना अंदाज में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। सूटकेस से इस लेडी लीडर की लाश मिली। कांग्रेस ने जांच के लिए आला सतही कमेटी तश्कील देने का डिमांड किया है, मुतालबा किया है। कांग्रेस के खातून कारकुन हिमानी नरवाल की लाश एक सूटकेस से मिली है। यह वाकया हरियाणा के रोहतक में सामने आया। पुलिस इस मामले में मजीद तहकीकात कर रही है। इस दौरान पार्टी ने यानी कांग्रेस ने इस मामले की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है, डिमांड किया है। हरियाणा के रोहतक के बस स्टेशन पर शनिचर की सुबह तकरीबन 11 बजे लोगों की भीड़ जमा हो गई। उस वक्त अचानक किसी की नज़र नीले सूटकेस पर पड़ी। ये सूटकेस इसी तरह सड़क के किनारे पड़ा था। तजस्सुस की वजह से कुछ लोगों ने राब्ता किया, लेकिन उन्हें शक हुआ और उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई, जब सूटकेस खोला तो वो भी हैरान रह गई, क्योंकि सूटकेस में एक नौजवान खातून की लाश थी। हाथों में मेहंदी, गले में काला स्कार्फ, सफ़ेद टॉप और सुर्ख पतलून। इस नौजवान खातून की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे गला दबाकर कत्ल किया गया और फिर उसे सूटकेस में डालकर फेंक दिया गया है। कांग्रेस ने यह कहा है कि इस वक्त हरियाणा में अमनो अमान शांति सब खत्म हो गई है और जराइम पेशा क्रिमिनल गुंडों के दिलों से पुलिस का डर और खौफ निकल गया है और इस तरह के वाकयात लगातार हरियाणा में हो रहे हैं। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर भी महाराष्ट्र की आ रही है कि महाराष्ट्र का हंगामा खेज बजट इजलास होने वाला है। महायुति हुकूमत को, महायुति सरकार यानी बीजेपी सरकार को घेरने के लिए समस्याओं का, मसाइल का अंबार है। अपोजिशन कील और कांटों से लेस है।
टी पार्टी जो मुख्यमंत्री की चाय पार्टी होती है अपोजिशन लीडरान के लिए और पार्टियों के लिए, उसका भी अपोजिशन पार्टियों ने बायकॉट कर दिया है, क्योंकि महायुति सरकार के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो अंबार और ढेर की शक्ल में। इसी को लेकर अब महायुति सरकार को अपोजिशन पार्टियां घेरने की कोशिश कर रही है। लगता है कि अब महाराष्ट्र का इजलास बहुत ही हंगामाखेज होगा और इलेक्शन के बाद महायुति सरकार का ये पहला बजट इजलास होगा। आप जानते हैं कि महायुति सरकार ने, बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए, जैसे लाडली बहनों को दी जाने वाली रकम 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा कर दिया गया, जबकि सरकारी खजाना पूरी तरीके से खाली है। हुकूमत की हालत ऐसी है कि मुलाजिमीन को, गवर्नमेंट सर्वेंट को, सरकारी नौकरों को तनख्वाह देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है और हुकूमत ने ढेर सारे वादे इलेक्शन जीतने के लिए जनता से किए हैं। नाज़रीन, हमारे अपने जिले जलगांव के मुक्ताई नगर आदिलाबाद मेंबर पार्लियामेंट रक्षा खड़से, आप समझ सकते हैं ये बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट है, खासदार है, लेकिन महाराष्ट्र में कितना बुरा हाल चल रहा है कि बीजेपी की खासदार की बेटी भी सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र में मरकजी वजीर है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर बीजेपी की, उसकी खुद की बेटी भी महफूज नहीं है और रक्षाताई की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है। FIR दर्ज कराने के लिए खुद रक्षा खड़से थाने पहुंचे। महाराष्ट्र में पुणे रेप केस के बाद अब मरकजी वजीर रक्षा खड़से की बेटी के साथ छेड़छाड़ का बड़ा वाकया सामने आया है। खड़से PM मोदी की काबीना में वजीर ममलिकत बराए खेल के कई दीगर महकमों को संभाल रही है। मरकजी वजीर ममलिकत रक्षा खड़से की बेटी के साथ छेड़छाड़ का वाकया जलगांव के मुक्ताई नगर मेले में पेश आया। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दिफा रक्षा खड़से को खुद अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। उनके ससुर और बीजेपी के सीनियर लीडर एकनाथ खड़से ने इस मामले पर सख्त रिएक्शन जाहिर किया है। शिकायत पर पुलिस ने 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के थाने से एक बड़ी खबर आ रही है कि थाने में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ग्रुप के दरमियान जोरदार झड़प हो गई। दोनों ग्रुप के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। कयास किया जा रहा था कि आनंद आश्रम के करीब ऐसा वाकया पेश आएगा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बावजूद इस वाकये ने शहर में अमनो अमान का मसला खड़ा कर दिया है। शिवसेना ठाकरे और शिंदे कारकुनों में का मीटिंग का एहतमाम किया गया था। इस इज्तिमा से पहले आनंद आश्रम के बाहर शिंदे और ठाकरे ग्रुप के कारकुनों के दरमियान हाथापाई हुई। दोनों ग्रुपों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और फिर भागम भाग भी हुई। यानी ये चीज बता रही है कि महाराष्ट्र में इस वक्त माहौल इंतहाई खराब हो चुका है। नाज़रीन, हरियाणा से एक फिर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हरियाणा में पेपर जब लीक हो जाता है, बच्चे मेहनती करते हैं और पेपर लीक होता है, इम्तिहानात कैंसिल हो जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कुछ बच्चे तो आत्महत्या खुदकुशी तक कर लेते हैं। खैर, हरियाणा में पेपर लीक मामले में अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 4 DSP समेत 25 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को सस्पेंड कर दिया। रियासत हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने हरियाणा बोर्ड के इम्तिहानात में पेपर लीक होने के मामले पर सख्त कदम उठाया। इस मामले में कई पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को सजाएं दी जा चुकी है। केस में गफलत बरतने वाले 25 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को भी सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 11 करोड़ की कोकीन नशा आवर चीज
ब्राजील से लाई जा रही थी। ब्राजील से लाई जा रही थी 11 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त कर ली गई। इस मामले में एक फॉरेनर लेडी, गैर मुल्की खातून महिला को गिरफ्तार किया गया। उसके पेट से 100 कैप्सूल निकाले गए हैं। DRI ने मुंबई बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर एक ब्राज़ील की खातून को गिरफ्तार किया है जो तकरीबन 11 करोड़ रुपए मालियत की कोकीन हिंदुस्तान में स्मगल करने की कोशिश कर रही थी। DRI ने इतवार को कहा कि उसके पेट से, उस औरत के पेट से कोकीन वाले तकरीबन 100 कैप्सूल निकाले गए। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि हिंदू भाइयों का एक त्यौहार है होली। अब होली भी नफरतों का शिकार होने जा रही है। अब होली में प्यार का रंग नहीं होगा बल्कि नफरतों का रंग होगा। उत्तर प्रदेश में एक हिंदुत्व ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और होली के त्यौहार में मुसलमानों की शिरकत नामंजूर का ऐलान किया कि होली के त्यौहार में मुसलमानों की शिरकत नहीं होनी चाहिए। यूपी में हिंदुत्व ग्रुप ने वजीर आला योगी से इस मामले को लेकर पाबंदी की अपील की। आप जानते हैं कि महाकुंभ में मुसलमानों के आने पर रोक लगा दी गई थी। अल्लाह का शुक्र हुआ, बाद में हमने खुद बयान में कहा, मस्जिदों के बयान में, कि अल्लाह का करम हुआ कि मुसलमानों को महाकुंभ मेले में आने नहीं दिया गया, वरना ये जो हजारों लोग मरे हैं कहीं ना कहीं मुसलमानों को ही इसका जिम्मेदार बना दिया जाता। खैर, होली में भी अब हिंदुत्व ग्रुप चाह रहा है कि मुसलमान होली के त्यौहार में शरीक न हो। बहुत अच्छी बात है, नफरतें फैलाओ, फायदा मुसलमानों का ही होगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी आरएसएस के चीफ, आरएसएस के सरबराह अध्यक्ष मोहन भागवत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय राउत ने एक तीखा सवाल किया, बहुत बड़ा सवाल किया। उन्होंने कहा कि भाई मोहन भागवत हिंदुओं का ठेकेदार बनता है, हिंदुओं का के मजहब का ठेकेदार बनता है, तो जरा मोहन भागवत से पूछो कि वो महाकुंभ में क्यों नहीं गए। सवाल तो है, बड़ा सवाल है। उद्धव ठाकरे पर तनकीद से बरहम होकर संजय राउत ने तीखा सवाल कर दिया है और कहा है कि मोहन भागवत की गैर मौजूदगी पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए। मोहन भागवत महाकुंभ मेले में क्यों नहीं गया, उसने गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई। सवाल तो बनता है कि जब तू हिंदुओं का ठेकेदार बनता है तो तू इतने बड़े हिंदुओं के मेले और त्यौहार में क्यों नहीं गया। जाते हैं पाप धुलने के लिए तो तू क्यों नहीं गया, ये एक बड़ा सवाल है जो संजय राउत ने खड़ा किया है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नए सदर बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे अपने बड़े हैं हर्षवर्धन सपकाल साहब। मेरा अपना पुराना रिश्ता है उनसे। एक ज़माने में 2019 में मैं हर्षवर्धन सपकाल साहब ने मुझे याद किया था, मैं उनके प्रचार के लिए भी गया था। और अभी फ़िलहाल दिल को खुशी हो रही है कि हर्षवर्धन सपकाल साहब रियासत महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। बड़े दबंग लीडर है, कद्दावर नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। बड़ा बयान इस वक्त उनका सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त रियासत महाराष्ट्र में जंगल राज चल रहा है, खवातीन, महिलाएं और बेटियां गैर महफूज है। वजीर दाखिला फडणवीस से उन्होंने रिजाइन का डिमांड किया है। उन्होंने कहा है कि रियासत में जंगल राज और बेटियां महफूज नहीं हैं, जिसको लेकर खुद वजीर दाखिला ने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री भी है, वजीर दाखिला भी है और रियासत का इतना बुरा हाल हो चुका है कि खुद बीजेपी की कैबिनेट मिनिस्टर रक्षा खड़से की बेटी महफूज नहीं है। रक्षा खड़से की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुआ है, जिसको लेकर खुद रक्षा खड़से
पुलिस स्टेशन थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची है। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर हर्षवर्धन जी सपकाल ने यह डिमांड किया है कि वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त रियासत महाराष्ट्र उनसे संभल नहीं रही है और महाराष्ट्र में गुंडों का राज है, जंगल राज है और बेटियां, खवातीन, लेडीज, महिलाएं किसी भी तरीके से महफूज नहीं हैं। कांग्रेस के रियासती सदर ने सख्त गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में गुंडागर्दी अपने उरूज पर है, क्योंकि मुजरिमों को हुकूमत की सरपरस्ती, संरक्षण हासिल है। अगर मरकजी वजीर, कैबिनेट मिनिस्टर की बेटी भी महफूज नहीं है तो आम शहरियों की बेटियों की क्या हालत होगी। मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन जी सपकाल ने यह भी कहा है कि देवेंद्र फडणवीस की पुलिस पर गिरफ्त पकड़ खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से क्राइम और जराइम बढ़ गए हैं और मुजरिमों के हौसले बुलंद हो गए हैं। रियासत महाराष्ट्र को एक मजबूत पुलिस डायरेक्टर जनरल और एक कुल वक्ती वजीर दाखिला दरकार है। जब तक ये नहीं होता न तो जराइम पर काबू पाया जा सकता है और न ही खवातीन पर होने वाले मजालिम को रोका जा सकता है। खैर, हर्षवर्धन जी सपकाल को मैं मुफ्ती हारून नदवी की जानिब से, मेरे चैनल की जानिब से और जमीयत उलमा की जानिब से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। अभी तक के उनके अध्यक्ष बनने के बाद मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है, मैं भी बाहर था, लेकिन इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद, ईद के बाद में ईद मुबारक और अध्यक्ष की मुबारकबाद दोनों एक साथ दी जाएगी इंशाअल्लाह और मुलाकात होगी। राष्ट्रीय एकात्मता जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकात्मता जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकात्मता जिंदाबाद। हम सब, हम सब। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट